हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वंस अगेन आई एम बैक विद यू। इस बार हमने 27 मई का न्यूज़पेपर, ऑब्वियसली नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर लिया है। पिछली वाली वीडियो मैंने देखा थोड़ा सा बनाने के बाद कि थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो गई थी। ऑब्वियसली आप सबको भी थोड़ी परेशानी आई होगी, सॉरी फॉर दैट। इस बार हम कोशिश करेंगे फटाफट से अपना कंटेंट खत्म करें। देखो, मेनली मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, स्पेशली हिंदू के एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ते हैं, आपको वो समझ में। फिर से मैं आपको वही चीज समझाने जा रहा हूं। आप देखें, ये आर्टिकल है मीजल्स एंड रूबेला के एलिमिनेशन के ऊपर, कैसे सरकार उसकी कोशिश कर रही है उसको एलिमिनेट करने की, और कैसे और क्यों हमें इसे एलिमिनेट करना चाहिए वगैरह वगैरह। आप नोटिस करेंगे, जब इसको रीड करेंगे, आप ऑफ कोर्स अपना अपना रीड करेंगे श्योरली, इस पैराग्राफ में अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं है। सिर्फ एक दो वर्ड्स हैं जो राइटर ने यूज किए हैं हमेशा की तरह, थोड़े से मुश्किल दिखाने के लिए। जैसे फर्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, इनॉक्यूलेटिंग। दिस वर्ड इज इनॉक्यूलेटिंग। इसका मतलब और कुछ भी नहीं है भैया, इसका मतलब है सिर्फ वैक्सीनेशन। ठीक है, आपको कोई ना कोई वायरस दे करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, इट मींस दैट ओनली, दैट्स इट। एपिडेमियोलॉजिकल रीजंस। एपिडेमियोलॉजिकल लॉजिकल रीजंस क्या होते हैं मेरे बच्चे? ये होते हैं वो वाले रीजंस की, सपोज फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसी भी डिजीज का, किसी भी हेल्थ के सिम्टम्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अफ्रीका में फैल रही है, यूरोप में जा रही है, नहीं जा रही है, अमेरिका में जा रही है, एशिया में जा रही है, उन सब चीजों को कैसे कैसे वो एक्सपैंड कर रहे हैं, इवेंट्स वगैरह, कोई भी सिम्टम्स वगैरह, उन सब चीजों को स्टडी करना ही एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। तो उन रीजंस के कारण यहाँ पे कुछ बात की गई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेगेंटम का मतलब है बेटा बहुत बड़ा शब्द, देख करके पढ़ करके ही समझ में आ रहा है, एनॉर्मस, बहुत बड़ा। एनी हाउ, इस पैराग्राफ में एक बात मैं जरूर आपके नोटिस में करवाना चाहता हूं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में आप बेटा नोटिस करेंगे, ये वाला जो एक लाइन लिखा है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके बारे में हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, 1960s और 70s में कहीं तो भी ये प्रोग्राम चलाया गया था सरकार के द्वारा। जिस जिस प्रोग्राम में बेसिकली हमने कहा कि यूनिवर्सल चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन करनी है हमने, कि भैया बच्चों को, 5 साल से कम के बच्चों को सारी की सारी वो वैक्सीन यूनिवर्सली लग जाए, मतलब सबको लग जाए, कोई छूट ना जाए, जो भी वैक्सीन लगनी चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि पीसीजी बेटा इसमें वैक्सीन है, ओपीवी बेटा इसमें वैक्सीन है, इसी तरीके से एमआर वैक्सीन भी इसमें है। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन हैं जो कि 5 साल से पहले लग जानी चाहिए। बीसीजी वैक्सीन आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ये टीबी के लिए लगती है बेटा। टीबी दो तरीके की होती है, टीबी दो तरीके की होती है। एक वो वाली टीबी होती है जो लंग्स से हमारे, बेसिकली जो वायरस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वायरस का नाम है, वो वायरस अगर लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में फैल जाए तो वो एक तरीके का टीबी है, जिसको हम डिससेमिनेटेड टीबी बोलते हैं। और एक और टीबी है, उसका मैं प्रॉपर साइंटिफिक नेम तो अभी भूल रहा हूँ। उसमें क्या है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो वायरस है, वो आपके लंग्स से आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। तो ये दो तरीके के वायरसेस हैं, दोनों की लिए ही ये बीसीजी वैक्सीन बड़ी पर्याप्त है। आपने कई बार देखा भी होगा कि हम में से कई बच्चों के, आप में से कई लोगों के बेटा लेफ्ट आर्म पे ऊपर, यहाँ पे बाइसेप्स के पास इंजेक्शन का निशान होता है, कई बार वो बीसीजी वैक्सीन का ही होता है। ओपीवी वैक्सीन भी इसी तरीके से है, एमआर वैक्सीन बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। डिस्कस कर रहे हैं एमआर वैक्सीन। देखो बेटा, एमआर वैक्सीन जो है, आपने नाम से ही देख लिया होगा, मीजल्स एंड रूबेला, ये दो तरीके की बीमारियां हैं। इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए ये वैक्सीन का हमने यूज करना है। अब क्योंकि ये यूआईपी के अंडर है, तो ऑब्वियसली आप इस बात को समझ गए होंगे कि भैया 5 साल की उम्र से पहले पहले के ये वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन इसमें राइटर जो यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, उसमें ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम मीजल्स और रूबेला दोनों को इकट्ठे ही टारगेट करना चाहते हैं, जबकि बेटा मेरी बात पे गौर फरमाएं, जबकि रूबेला की जो वैक्सीन है, इसको हम 15 साल की उम्र तक भी लगा सकते हैं, इवन इसके बाद भी लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी तक लगा सकते हैं। जब तक कि कोई लड़की प्रेग्नेंट ना हो तब तक हम इस रूबेला वैक्सीन को लगा सकते हैं। लड़के को 15 साल 16 साल की उम्र तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीजल्स की जो वैक्सीन है, ये 5 साल तक ही लगती है। तो इन दोनों को इकट्ठे क्यों किया गया है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत जुगाड़ू सा रीजन है, जो कि इस एडिटोरियल में ही आपको मिलेगा। हम आगे देखते हैं एक बार।
यहाँ पर सबसे पहले बेसिक बेसिक की बात देखो, राइटर बड़ा अच्छे से करता है। वो बोलता है कि एमआर एलिमिनेशन का मतलब क्या है भैया, इसको डिफाइन अगर करना हो तो ये क्या है। इट इज बेसिकली एमआर एलिमिनेट कर दिया, मतलब जीरो ट्रांसमिशन हो रहा है मीजल्स का भी और रुबेला का भी। और ये कैसे पता चलेगा कि भैया क्लिनिकली हमारे पास कोई डिजीज ही नहीं आ रही, एविडेंस ही नहीं आ रही कि ये डिजीज फैल रही है। और ऐसा 3 साल तक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर 3 साल तक ऐसा कॉन्टिन्यूसली सस्टेन हो रहा है कि कोई क्लिनिकल ट्रांसमिशन नहीं मिल रही है, तो हम बोलेंगे एमआर एलिमिनेट हो चुका है। बेटा इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी बीमारी का आपकी कंट्री में से कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाना, ये बड़ी प्राउड की बात होती है। जैसे पोलियो के केस में हम बोलते हैं कि भैया ये एलिमिनेट हो चुकी है। कुछ 1-2 कंट्रीज ही हैं, जैसे अफगानिस्तान और नाइजीरिया जैसे 1-2 कंट्रीज ही हैं जहां पर पोलियो रह गया है, अदरवाइज ये सब जगह से रिमूव हो चुका है। इसमें चेक करना कि पोलियो जो है ये पाकिस्तान से एलिमिनेट हुआ है या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, एक बार चेक करना। और ये इंडिया के लिए बड़ी प्राउड की बात है कि एलिमिनेट हो चुका है। पोलियो की भी आगे बात आएगी, इसलिए मैं कुछ पोलियो का भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं बेटा, किसी भी बीमारी को एलिमिनेट करने के राइटर बोलते हैं यहाँ पर कि 2 तरीके से आप इंटरवीन कर सकते हैं, एक वैक्सीनेशन और एक सर्विलांस। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है बेटा, कि हमने आपको वैक्सीन दे दी भैया, आपकी इम्यूनिटी बन गई, आपको बीमारी नहीं लगेगी, वायरस आपके अंदर जाए तब भी कोई चक्कर नहीं है। सर्विलांस का मतलब क्या है, अगर आपको बीमारी लग गई है तो हमें पता चल जाए कि आपको बीमारी लग गई, भैया इस एरिया में फैल गया है, 10 लोगों को हो गया, 5 लोगों को हो गया, दैट इज कॉल्ड सर्विलांस। सर्विलांस ऑब्वियसली क्या हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई करने में कि वायरस इज स्टिल इन ट्रांसमिशन या नहीं, वगैरह वगैरह। और जहां जहां पर ट्रांसमिशन हो रही है वहां वहां पर हम वैक्सीनेशन पिन पॉइंटेड कर दें कि वहां वहां पहुंच जाए, सो दैट कि फर्दर स्प्रेड ना हो। अब 2 डोजेस लगती हैं एमआर वैक्सीन की। एटलीस्ट हमने 95% ऑफ चिल्ड्रन को कवर करना है 5 इयर्स के अंडर अंडर। इसमें सिंपल सी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो एमआर वैक्सीन है, इसकी पहली डोज जो लगती है बेटा 9 to 11 मंथ्स की एज में लगती है, और सेकंड डोज जो लगती है बच्चे वो सेकंड ईयर ऑफ लाइफ, मतलब कि 2 साल की उम्र से पहले पहले तकरीबन लगती है। वैसे 5 साल की उम्र तक भी लग सकती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है 9 to 11 मंथ्स हम याद रखेंगे, और सेकंड ईयर ऑफ द लाइफ तक, राइट। अब आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं कि मीजल्स का बेसिकली सिम्टम्स क्या है। आपको मीजल्स हो गए हैं, सिम्टम्स क्या है। कई बार एमसीक्यूज में ये लाइन बन जाती है कि मीजल्स के सिम्टम्स ये हैं, तो टिक करना पड़ता है आपको। तो सिंपल सिम्टम्स क्या है, फीवर एंड रेड रैश ऑन द स्किन। अगर आपको ये हो रहा है तो चांसेस है कि आपको मीजल्स हुए हैं। इसके साथ क्या है, थ्रॉट स्वैब। थ्रॉट स्वैब बेसिकली बेटा एक टेस्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो वायरस है आपके अंदर वो आपके थ्रॉट को खराब कर रहा है नहीं कर रहा। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में लिया गया है कि फीवर प्लस रेड रैश एंड थ्रॉट स्वैब, अगर उसके कुछ कॉजेस दिख रहे हैं तो ऐसा कुछ आप समझा जाएगा कि मीजल्स आपको हो रहा है। यूरिन और ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि मीजल्स और रुबेला हुए हैं नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली पता तो टेस्ट से ही चलेगा। अब मेन बात क्या है कि एमआर एलिमिनेशन के लिए जो सरकार इतनी अग्रसर है वो कैसे है, क्या सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिवली बेटा क्या प्लान है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको बहुत अच्छे से समझना होता है कि यूनिट क्या है टेस्टिंग की या फिर ध्यान में रखने की। बेटा इसकी यूनिट है डिस्ट्रिक्ट। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिया में तकरीबन 773 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्लिनिकल और लेबोरेटरी सर्वेलेंस हम करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, सो दैट कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट सपोज करो सारे मीजल से और रुबेला से फ्री भी हो जाएं, तो उसके बाद भी कोई बाहर से अगर इंपोर्ट हो जाए वायरस, बाय चांस बाहर से भी आ सकता है, तो उसके ऊपर हम इमीडिएटली डिटेक्शन कर दें और उसको इंटरप्ट कर दें। तो बेसिकली क्या कह रहा है बेटा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग रखना है, क्लिनिकली एंड लेबोरेटरीली सारे सर्वेलेंसेज और वैक्सीनेशन इतने स्ट्रांग रखने हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कि जैसे ही हमारे पास बीमारी डिटेक्ट हो वैसे ही हम उसका इलाज कर दें बिना कोई इशू के। हर डिस्ट्रिक्ट के पास बेटा एक बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सकता है यूआईपी का कोई चक्कर के बिना। और इसका हेड कौन होगा, ऑब्वियसली बेटा जो आप बनना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर ही इसका हेड होगा। ऑब्वियसली बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद नहीं करेगा ये सारा काम, उसके अंडर कोई ना कोई एक ऑफिसर होगा, उसका नाम क्या है बेटा, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। हल्का फुल्का एडमिनिस्ट्रेशन का काम आप याद रख सकते हैं, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं बट पूछे जा सकते हैं, फिर भी आने वाले वक्त में देखने ध्यान रखेंगे। और एमआर एलिमिनेशन टारगेट बेटा राइटर बोलता है कि हम सारे 6 to 9 मंथ के अंदर अंदर ही कवर कर लेंगे। आज बेटा मई 2022 है, अगर 9 मंथ अगर हम इसमें जोड़ें तो तकरीबन हम नेक्स्ट ईयर के 4th 5th मंथ तक पहुंचेंगे।
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ तक पहुंचेंगे। तो मतलब बेसिकली हमारा 2023 तक का कंप्लीशन करने का टारगेट भी है, और हम राइटर बोल रहे हैं कि हम कर भी सकते हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स कहता है इन अ स्टेट कैन बी गैल्वेनाइज्ड। इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे। गैल्वेनाइजेशन आपने बेटा 9th-10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि आयरन को जब रस्टिंग लग जाती है तो हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करवाते हैं, तो जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यहां पर उस सेंस में नहीं है। गैल्वेनाइज शब्द का एक और मतलब भी है, जिसका मतलब है कि किसी को एक्साइट करना, टू डू समथिंग। जैसे मैं आपको इन्वोक करूं कि भैया अब पढ़ते हैं, फटाफट काम करते हैं, न्यूज़पेपर्स करना जरूरी है, वगैरह वगैरह। तो स्टेट्स कहता कैन बी गैल्वेनाइज, जो बेसिकली क्या करें, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन अ स्टेट कैन बी गैल्वेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑल स्टेट्स कैन बी सपोर्टेड बाय द सेंटर। सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है इम्यूनाइजेशन डिवीजन। बेटा ये ध्यान से रखना है आपको, मैं फिर से बोलता हूं इस पॉइंट को। यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली के अंडर आता है कौन? इम्यूनाइजेशन डिवीजन, जिसकी सपोर्ट मिल सकती है स्टेट्स गवर्नमेंट को, और फिर इन रिटर्न स्टेट्स गवर्नमेंट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम 3 लेवल सिस्टम बना सकते हैं। बहुत अच्छा, इसको हम टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा बेटा? क्यों एमआर एलिमिनेशन जरूरी है? इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है बेटा? अब बात तो समझे। हमने जन जन को पता है कि पोलियो का जो इशू था, पोलियो की जो डिजीज थी हमारे इंडिया में से, बहुत अच्छे से रिमूव की गई 2 बूंद जिंदगी की बोल बोल करके। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बना करके हमने बहुत अच्छे से इसको रिमूव किया है। जबकि यहां पे राइटर बोल रहा है कि पोलियो पैरालाइज्ड अबाउट 1% ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 5। कहता वैक्सीनेशन के वक्त से पहले पोलियो तकरीबन तकरीबन 1% बच्चों को पैरालाइज करता था, जबकि जो मीजल्स की डिजीज है ये एक्चुअली 1% बच्चों को अंडर द एज ऑफ 5 उनको किल करता है। तो भैया एक्चुअली एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पोलियो से पहले तो मीजल्स को टारगेट करना चाहिए था। वो तो पैरालाइज करता है, ये किल करता है, ये क्या बात कर दी आपने? चलो कोई बात नहीं। और कहता मीजल्स के आउटब्रेक के दौरान केस फैटिलिटी रेट, मतलब कि कितने केसेस आ रहे हैं और उसमें से कितने लोग मर रहे हैं। फैटिलिटी मतलब मर रहे हैं। तो अगर 100 केस आ रहे हैं तो उसमें से 10 से 15 लोग तो पक्का ही मर रहे हैं। ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है केस फैटिलिटी रेट का। और जो रिकवर भी कर जाते हैं बेटा बच्चे, उनका या तो वेट कम हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाते हैं, या उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत कम हो जाती है। बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? हमारे मस्तिष्क की सोचने की शक्ति, किसी चीज को पढ़ करके उसको एनालाइज करने की शक्ति, उसके सारे इन्स एंड आउट्स समझने की शक्ति को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। इसी से निकलती है स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस। ये सब भी कम हो जाएंगे, वेट भी कम हो जाएगा। तो ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको तो पहले करना चाहिए, ठीक है हमें। तो मीजल्स कहता ऊपर से उनका इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट करता है, और उनको दूसरी इन्फेक्शियस डिसीजेस भी ऐसे तो हो जाएंगी फिर, जिसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके मीजल्स तो कहता बहुत खतरनाक है सर, इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोलियो से पहले तो मीजल्स को देखना चाहिए था। ये थी मीजल्स की बात बेटा। अब आगे चलते हैं, रुबेला की बात करते हैं। रुबेला की बात में क्या है? पहली बात राइटर बोलता है कि इट इज अ स्लो ट्रांसमिटर। मैं हाईलाइटर ले लेता हूं। इट इज अ स्लो ट्रांसमिटर मेरे बच्चे। सबसे पहली बात ये है कि ये धीरे धीरे फैलता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू रिप्रोडक्टिव एज रेंज, तो बच्चे से लेकर के एडोलेसेंट तक से लेकर के रिप्रोडक्टिव एज तक ये फैल सकता है। ये आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। प्रॉब्लम है क्या इसमें? एक्चुअली कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट सिम्टम्स है रुबेला, या फिर इसके बड़े शॉर्ट टर्म फीवर होते हैं, स्किन थोड़े बहुत रैशेस होते हैं, लेकिन जो कि मीजल से बड़े कम होते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम मेजरली क्या है मेरे बच्चे? इसकी प्रॉब्लम है कि अगर ये किसी प्रेग्नेंट वीमेन को रूबेला हो रखा है तो ये उनकी प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर जाएगा, प्लेसेंटा तक ये मूव कर जाएगा। वायरस हैज अ टेंडेंसी टू क्रॉस द प्लेसेंटा एंड डैमेज करता है बेटा ये फीटस की आईज को, ब्रेन को, हार्ट को, या अदर टिश्यूज को। या फिर बच्चा जो है वो कैटरेक्ट के साथ पैदा होगा या डेफ पैदा होगा। उनके बच्चों में हार्ट डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट स्लो हो सकती है, डिलेड हो सकती है। तो ये सारी बेटा मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज्यादातर प्रेग्नेंट वीमेन के साथ ही रिलेटेड है। इसलिए रूबेला शुड बी रिमूव्ड भैया। दिस इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम बेटा, सिंड्रोम बेटा एड्स की जो फुल फॉर्म है उसमें भी जो एस है, दिस इज फॉर सिंड्रोम। यू ऑल हैव टू कमेंट डिजीज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आंसर करूंगा, लेकिन
डू कमेंट दैट डू यू नो और नॉट, एंड प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द सिंड्रोम एंड व्हाट इज डिजीज, ठीक है। लेकिन बेटा अब ये क्या कह रहे हैं, फॉर्चुनेटली ये कह रहे हैं सीआरएस इज प्रिवेंटेबल विद वैक्सीनेशन प्रायर टू द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले सीआरएस की वैक्सीनेशन कभी भी कर लो। जैसे मीजल्स में 5 साल तक ही कर सकते थे, प्रिसाइसली 2 साल तक, तो लेकिन इसकी हम बेटा वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी तक कर सकते हैं। इसीलिए बेटा 2017 में सरकार ने क्या कहा कि स्कूल बेस्ड वैक्सीनेशन कैंपेनिंग की जाए, 15 साल के बच्चों तक वहां पर इम्यूनिटी देने के लिए, गर्ल्स को स्पेशली 15 साल तक की गर्ल्स को और बॉयज को भी ये इनका स्प्रेड बचाने के लिए रूबेला की वैक्सीन देनी चाहिए। इसलिए बेटा कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वैक्सीन कैंपेन्स जो हैं वो स्कूल्स में क्यों किए जा रहे हैं जबकि ये हेल्थ सेंटर्स में करने चाहिए, क्या हेल्थ सेंटर्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत अच्छा नहीं है? तो इसमें रीजंस बेटा ऐसे ही कुछ दे करके हमें बचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये हेल्थ सेंटर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हाँ स्कूल्स में भी बच्चों को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इससे अवेयरनेस भी फैलती है और थोड़ा अच्छा कवरेज भी हो सकता है। अब बेटा बात ये है, आपको समझ में आ गया कि रूबेला जो है ये 15 साल की उम्र तक आप वैक्सीन कर सकते हैं, मीजल्स जो है इसको 2 या 5 साल की उम्र तक ही करना पड़ता है, खत्म। अब इन दोनों को इकट्ठा करने का क्या मतलब था बेटा? स्पेशल रीजन है उसका, स्पेशल रीजन कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं बहुत ही आम आदमी वाला रीजन है। क्या रीजन है? ये कह रहे हैं कि 2 डिजीजेस को एक ही शॉट में हम कर सकते हैं टारगेट। कैसे? क्योंकि भैया दोनों के ही सिम्टम्स क्या है, फीवर एंड रैश सर्विलांस। दोनों, उसमें हल्का फुल्का होगा फीवर एंड रैश, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, बट दोनों को ही हम इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली राइटर बोलता है कि मीजल्स एक वेरी हाई प्रायोरिटी पर होगा। पिगी बैकिंग रूबेला एलिमिनेशन इज अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब हम फायदा उठाते हैं यहाँ पर कि मीजल्स के साथ साथ यार ये एक थोड़ा सा बोनस दे दो ना, रूबेला वाला पिगी बैकिंग भी कर दो। बड़ा अच्छा शब्द है बेटा पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग शब्द मतलब का मतलब क्या है कि व्हेन यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ समथिंग अलोंग विद समथिंग मेजर थिंग, मतलब आप एक बड़ी चीज के साथ एक छोटी सी चीज को एज अ बेनिफिट ले लो, दैट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। और अपॉर्चुनिस्टिक हो रहे हैं हम इसमें, वेरी गुड, इसमें होना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज कहता राइटर मई 2022 है, 19 महीनों के अंदर अंदर हम पूरा का पूरा टारगेट अचीव कर देंगे। कहता इवन यूआईपी के अंदर बेटा हम 85%, 85% एमआर की सेकेंड डोज कवरेज बिलो 5 ईयर कर चुके हैं, तो 15% ही तो बचा, तो हम इसकी बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन में है बेटा कि हम फिनिशिंग लाइन को टच कर देंगे, पूरा एमआर एलिमिनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक एलिमिनेट कर देंगे? जुलाई अगस्त 2023 तक ही एलिमिनेट कर देंगे। अभी भी हमारे पास बेटा कुछ महीनों का टारगेट बचा रहेगा। बेटा यहाँ पर 19 महीने क्यों बोले गए हैं? क्योंकि सरकार अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में बेटा टारगेट एक्सप्लेन करती है कि एमआर एलिमिनेट कर देंगे हम तब तक। तो सरकार ने बेसिकली आज से 19 महीने आगे तक का टारगेट बोला हुआ है ऑफिशियली। तो राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास 4-5 महीने तब भी बचेंगे, हम जुलाई अगस्त तक कंफर्टेबली एमआर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी के बच्चे 4-5 महीने में हम कहते हैं कि लास्ट मिनट की कोई कमियां पेशियां होंगी, कोई दिक्कत होंगी, तो उसको भी इंप्रूव कर लेंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इसमें बेसिकली लास्ट में राइटर बोलता है कंक्लूजन में कि फाइनल अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट का वगैरह वगैरह, और हेल्थ केयर पर्सोनल, पेरेंट्स, सब लोग, ओपिनियन लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे रहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रोटरी बेटा क्लब है, लायंस क्लब है, बड़े मशहूर क्लब है ये सबको कहता है रोल प्ले करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्टोरी ऑफ सक्सेस बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली सारा का हमें कंबाइंड एक कोलैबोरेशन चाहिए। तो बेटा इस बेसिकली पूरे एडिटोरियल में हमने क्या सीखा है? हमने मीजल्स के बारे में अच्छे से जाना है, यहां से लेके यहां तक ये मीजल्स की कहानी थी थोड़ी सी बेटा। यहाँ पर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा बेटा रूबेला का क्या इशू, सॉरी यहाँ पर देखा हमने रूबेला का क्या इशू है, और यहाँ पर हमने बेसिक मीजल्स का और रूबेला का कंबाइंड ही, या फिर मीजल्स का बोल लो, कि कैसे इनका इशू है, डेथ वगैरह का ज्यादा आंकड़े क्या है, कितना डेथ रेट रहता है, क्या केस फर्टिलिटी रेट कितना है, वगैरह वगैरह। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा नोट करना है 4-5 पॉइंट में, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, 4 पॉइंट निकलेंगे, खत्म हो जाएगी बात। गारंटेडली बोल रहा हूं बेटा, इस तरीके से न्यूज़पेपर रेडी करो, प्रीलिमिनरी मेंस कोई भी क्वेश्चन आपका जो आएगा इन सब चीजों के रिलेटेड, आर्टिकल के रिलेटेड, गारंटेडली आप कुछ तो लिख पाएंगे, अगर सब कुछ नहीं तो भी। अभी मैं आपको एक छोटा सा और एक चीज दिखाना चाहता हूं, आप इस तरीके से भी बेटा रेडी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, मीजल्स और रूबेला के बारे में हमने बेसिकली मोटा माटी क्या पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये बेटा थोड़ा सा हमने डिफरेंस यहाँ पे देखा है, इसको हम देखते हैं। मीजल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि पहली डोज हम 9 से 11 मंथ तक लगाएंगे, दूसरी डोज हम 2 साल से पहले लगाएंगे। फीवर और रेड रैश इसके बेटा सिम्टम्स हैं।
5 साल से कम उम्र के लोगों को ये 1% किल कर देता है, पोलियो पैरालाइज करता था। केस फर्टिलिटी रेट बेटा 10 से 15% है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बड़ा इशू क्रिएट करेगा ये, एंड इम्यून सिस्टम भी आप बच्चों का ये कम कर देता है। तो ये बेसिकली मीजल्स का एक छोटा सा शॉर्ट नोट हमने रेडी कर लिया है। रूबेला का क्या है बेटा, ये स्लो ट्रांसमिटर है, ये पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखेंगे। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है बेटा, ये सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं, चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस भी है, एंड एडोलेसेंस टू रिप्रोडक्टिव एज भी है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसीलिए हम रिप्रोडक्टिव एज तक वैक्सीनेशन कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर हमने बोला वैक्सीनेशन 9 to 11 में तो 2 साल, और यहाँ पर हमने बोला वैक्सीनेशन 15 साल से पहले एनी टाइम बिफोर प्रेगनेंसी। ऑलमोस्ट कहता बेटा इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, मेन पॉइंट है। बड़ा कम सा फीवर या फिर रेड रैश रहता है, जो कि मीजल्स से के कंपैरिजन में काफी कम रहता है। प्रेगनेंसी में ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चों के अंदर जा सकता है, फीटस के अंदर जा सकता है, जहां पर आपकी आई, ब्रेन, स्किन कैटरैक्ट वगैरह कर सकता है, आपको ब्रेन डेवलपमेंट कम कर सकता है, इम्यूनिटी कम कर सकता है, वगैरह वगैरह। ये सब इश्यूज आपके बच्चों के अंदर क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको रिमूव करना और इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है बेटा। काफी अच्छा आर्टिकल था। काफी डिजीज वाला सेक्शन यूपीएससी के अंदर पॉपुलर रहता है, आप सबको पता ही होगा, और इससे क्वेश्चन आ सकता है प्लीज। और हम इसका टारगेट अचीव करने वाले हैं, तो ये करंट अफेयर का भी बेटा काफी अच्छा पार्ट रह जाएगा। इसलिए इस आर्टिकल को मैंने समझा कि शायद मुझे डिस्कस करना चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप अगर कोई भी इशू होगा, कोई भी कमी होगी बेटा, प्लीज डू कमेंट मी, I will obviously improve with all your best wishes. Thank you so much. This is Raghavendra from this site signing off. Thank you so much.